प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सर्वप्रथम अपने सदगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आप सब सुंदर साथ को भी प्रणाम करती हूँ। सुंदर साथ जी, आज का जो विषय है वो है 5 तत्व और 3 गुण, जिनसे ये पिंड और ब्रह्मांड बने हुए हैं। पिंड मतलब हमारा तन और ब्रह्मांड मतलब ये पूरी सृष्टि। तो ये जो हमारी सृष्टि है वो 5 तत्व और 3 गुण से बनी हुई है, और इस सृष्टि में निवास करने वाले जितने भी चेतन और अचेतन तत्व हैं वो सब भी 5 तत्व और 3 गुण से बने हैं। तो 5 तत्व कौन से हैं? वैसे तो हम इन सबको जानते हैं, लेकिन एक बार दोबारा से इनको समझते हैं कि पहला तत्व है अग्नि, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा है पृथ्वी और पांचवा है आकाश तत्व। तो ये 5 तत्व हैं। और अगर 3 गुणों की बात करें तो ये 3 गुण हैं सत, रज और तम। सत मतलब सात्विक गुण, रज मतलब राजसी गुण और तम मतलब तामसिक गुण। अब हर व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण होते हैं और 5 तत्व होते हैं, लेकिन इन 3 तत्वों के, इन 3 गुणों के हिसाब से जिसके अंदर जिस गुण की अधिकता होती है उसके हिसाब से ही उसको, उस गुण की अधिकता के कारण उसको उसी स्वभाव का व्यक्ति कहा जा सकता है। जैसे कि अगर सात्विक गुण की बात करें तो जो मधुरभाषी होते हैं, सरल जीवन जीते हैं, ज्यादा विभिन्नता में उनको आनंद नहीं आता है, बिल्कुल मृदुभाषी होते हैं, हृदय कोमल होता है उनके, और प्राणियों के ऊपर दया करने वाले होते हैं, तो ये सात्विक गुण का व्यक्ति होता है। अगर राजसी गुण वाले व्यक्ति की बात करें तो जो लोग खाने और पीने में विभिन्नता को पसंद करते हैं, वस्त्रों के पहनने में विभिन्नता को पसंद करते हैं, मौज मस्ती का जीवन जीते हैं और ज्यादा भ्रमण करना चाहते हैं, उनको राजसी गुण वाला व्यक्ति कहते हैं। और अगर तामसिक गुण की बात करें तो तामसिक गुण वाला व्यक्ति होता है कि जिसके जो कठोर भाषी होता है, जिनका गुस्सैल स्वभाव होता है, जिनको जल्दी से गुस्सा आ जाता है और जीव हत्या करने में पीछे नहीं हटते हैं, इस तरह के व्यक्ति जो है वो तामसिक गुण के व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे इनके हिसाब से हमारा किसी भी व्यक्ति का नेचर तो, स्वभाव तो निर्धारित होता है, लेकिन हर किसी के अंदर ये तीनों होते हैं। जैसे कि अगर हम ये सोचे कि कोई सात्विक व्यक्ति है उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतना लंबा जीवन होता है, कभी ना कभी ऐसा पल आ ही जाता है कि वो हर्ट हो जाता है और उस समय वो गुस्सा करता है। तो एक सात्विक व्यक्ति के अंदर भी तामसिक गुण होता है और राजसिक गुण भी होता है। ऐसे ही जो तामसिक स्वभाव वाले हैं, हम ऐसा सोच के उनसे नफरत करें कि उनके अंदर कभी सात्विक गुण नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता है। ये गुण बदलते रहते हैं। तामसी व्यक्ति के अंदर भी कभी सात्विक गुण होता है, तभी वो दूसरों के ऊपर कभी उस पर दया करता है या उनकी मदद करता है, जाने या अनजाने में। तो हर किसी के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन वो बदलते रहते हैं। कभी किसी गुण की अधिकता होती है तो उस पर वो उसी स्वभाव के अनुसार रिएक्शन आता है। तो सुंदर साथ जी, ये 3 गुण होते हैं। इस ब्रह्मांड में हम इन 5 तत्व और 3 गुणों को अगर दृष्टा बनकर देखते हैं तो ये हमें स्पष्ट नजर आते हैं। हम सभी को मालूम है अग्नि कैसे कार्य करती है, अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। अग्नि के ऊपर खाना बनता है, अग्नि से और बहुत से काम होते हैं जो अग्नि का काम है। जल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, और हम सबको भी मालूम है कि ये ब्रह्मांड में भी 75% पानी है, और पिंड हमारे जो शरीर है उसमें भी 75% पानी की अधिकता होती है। तो जल के बारे में भी हमें पता है। वायु के वेग को हम हर समय महसूस करते हैं कि कैसे ऋतुएं बदलती हैं, मौसम आते हैं जाते हैं, हम ठंडी हवाओं को महसूस करते हैं कि किस तरह से वृक्ष उन हवाओं के का स्पर्श पाकर झूमते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है मौसम जब सुहावना हो और ठंडी हवाएं चल रहे हो। तो वायु को भी हम सभी देखते हैं दृष्टा बनकर। पृथ्वी तो हम सभी जानते हैं कि हमारी आधारशिला ही पृथ्वी है। अगर हमारी पृथ्वी ना हो तो हम खड़े कहाँ पे होंगे, हमारे नीचे से आधार ही निकल जाएगा। तो पृथ्वी को भी हम सभी जानते हैं। आकाश जिसने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है वो आकाश है। पृथ्वी को भी चारों तरफ से घेरने वाला तत्व जो है वो आकाश है।
तो हम बाहर से इन पांचों का दर्शन बहुत ही आसानी से करते हैं। हम इन पांचों तत्वों को बहुत गहराई से जानते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है इस सबको भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी एक सभा की बात। मैं एक सभा में थी, वहां पर इन पांच तत्वों और तीन गुणों की ही बात चल रही थी। तो सभी इन पांच तत्वों को गहराई से जानते थे, लेकिन मैंने जब 2 से 3 व्यक्तियों से ये पूछा कि आप इन पांच तत्वों को क्या अपने अंदर देख पाते हैं, क्या अपने अंदर आप अग्नि को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, क्या आप अपने अंदर वायु देख पाते हैं, क्या आप अपने अंदर पृथ्वी तत्व को देखते हैं या आकाश तत्व को देखते हैं। तो अधिकतर लोगों ने कहा कि वो अपने अंदर नहीं देखते, जबकि वो पृथ्वी आकाश को बाहरी रूप से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारे अंदर पृथ्वी आकाश कैसे है, हमारे अंदर अग्नि कैसे है, हमारे अंदर वायु कैसे है, इसको वो महसूस नहीं कर पाते। तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि हम अपने अंदर इन पांच तत्वों और तीन गुणों को दृष्टा बनकर देखें। दुनिया को देखना बहुत आसान है, दूसरे के स्वभाव को समझना और उसको निर्धारित करना और उस पर टिप्पणी करना बहुत ही आसान है सुंदर साथ जी। लेकिन अपने स्वभाव को समझना, हम क्या हैं, हमारे अंदर पांच तत्व कैसे काम कर रहे हैं, इसको दृष्टा बनकर देखना इस जीवन में बहुत ही जरूरी है। और जो ये देखता है वो आगे की सीढ़ियों पे चढ़ता चला जाता है। जो खुद को समझ जाता है वो एक दिन परमात्मा को भी समझ जाता है। तो हम अपने अंदर आज इन पांच तत्वों को दृष्टा बनकर दर्शन करने की इनकी कोशिश है इस वीडियो की। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नि तत्व की। हमारे अंदर अग्नि तत्व कैसे विद्यमान है। सुंदर साथ जी, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। तो वो टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा टेम्परेचर आगे हो जाए तो हम बीमार कहलाते हैं, यानी कि हमें फीवर कहलाता है। और आजकल की भाषा में कहा जाए तो उसको कोविड भी कहा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर से एक टेम्परेचर ज्यादा हो गया। और इसी नॉर्मल टेम्परेचर से जब थोड़ा टेम्परेचर नीचे को चला जाए और बहुत नीचे को चला जाए तो इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि शरीर ठंडा हो गया, अब इनके अंदर कोई भी जान नहीं है। तो आप देखिए कि परमात्मा ने हमारे शरीर में अग्नि तत्व को निर्धारित किया हुआ है। अग्नि से हम बने हुए, इसीलिए हमारी बॉडी को एक निश्चित फिक्स टेम्परेचर है, ना उससे आगे की स्थिति अच्छी होती है उस टेम्परेचर से, ना उस टेम्परेचर से नीचे की स्थिति को अच्छा माना जाता है। तो सुंदर साथ जी, आपने देखा हमारे अंदर गर्मी होती है, हमारे शरीर को छुए तो हमारा शरीर गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है। ये हमारे अंदर अग्नि तत्व होता है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अभी बात करते हैं दूसरे तत्व की, जो कि जल तत्व है। जल तत्व को तो देखना बिल्कुल ही आसान है अपने अंदर, उसका दर्शन करना तो बहुत ही आसान है। पसीने के रूप में जल तत्व होता है हमारे अंदर, और हम जो खाना पीना खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं रक्त के रूप में हमारे अंदर जल तत्व रहता है, विद्यमान रहता है। और बहुत से लिक्विड्स चीजें होती हैं जिनसे हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। तो ये सब हमारे अंदर क्या है, जल तत्व विद्यमान है। और साइंस ने भी प्रूव किया है कि 75% जल तत्व हमारे अंदर होता है, विद्यमान होता है। तो हम सब ने जल तत्व का भी अपने अंदर दर्शन कर लिया। अभी आपको पता लग चुका है कि कैसे हमारे अंदर अग्नि तत्व विद्यमान है और कैसे हमारे अंदर जल तत्व विद्यमान है। अभी तीसरे तत्व की बात करते हैं, जो है वायु तत्व। वायु तत्व क्या होता है, इसको हम कभी देख नहीं सकते हैं, इसको हम हमेशा महसूस करते हैं, उसकी वेग को, उसकी गति को महसूस करते हैं। वायु यदि एक भयानक रूप धारण कर ले तो बड़े बड़े जंगलों को उखाड़ देती है सुंदर साथ जी। बिल्कुल ऐसे ही वायु तत्व हमारे अंदर विद्यमान होता है। हमारे जो दिल की धड़कनें हैं वो एक वेग से ही हमारा दिल धड़कता है। अगर वो वेग, वो गति हमारे अंदर ना हो तो वो हमारा दिल धड़क ही नहीं सकता, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो वो जो वेग है, जो गति है, जो हमारे दिल को धड़काती है, वो हमारे अंदर वायु तत्व विद्यमान है। हम जो भोजन खाते हैं वो किस तरह से उस गति से ही नीचे चला जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उससे ब्लड बनता है, फिर उससे विषैले तत्व बनते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्स के रूप में बाहर हो जाते हैं। तो ये सब किससे होता है, ये हमारे अंदर एक गति के कारण होता है, ये हमारे अंदर वायु तत्व होता है। सबसे बड़ा एक एग्जांपल वायु तत्व का है ऑक्सीजन, जो हमारे अंदर होती है। अगर वो नहीं हो, वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, ये सब हमारे अंदर वायु गति के कारण होता है। अगर ये गति ना हो, ये जो प्राकृतिक वायु तत्व हमारे अंदर विद्यमान है, परमात्मा ने विद्यमान किया है, अगर ये ना हो तो शायद हम सांस भी नहीं ले पाए। तो सुंदर साथ जी, हमने देखा कि हमारे अंदर एक गति विद्यमान है जो कि वायु तत्व के रूप में है। अभी बात करते हैं पृथ्वी तत्व की,
कि पृथ्वी तत्व हमारे अंदर कैसे विद्यमान है। तो सुंदर साथ जी, दुनिया में हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारी आधारशिला है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पिंड में पृथ्वी तत्व हमारी हड्डियों के रूप में विद्यमान है। हमारी जो हड्डियां हैं वो पृथ्वी तत्व हैं। अगर हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर स्ट्रक्चर, जो ये संरचना होती है शरीर की, वो हो ही ना पाए। हड्डियां नहीं हो तो आप कैसे खड़े होंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे बैठेंगे। तो पृथ्वी तत्व जो है वो हड्डियां हैं हमारे अंदर, पिंड के अंदर, जो पृथ्वी तत्व है। अभी बात करते हैं आकाश तत्व की। तो आकाश तत्व क्या है? अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरने वाला जो तत्व है वो है आकाश तत्व। उसने पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पिंड में भी जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, वो आकाश तत्व है जिसने पूरी तरह से हड्डियों को घेरा हुआ है। तो पृथ्वी तत्व को पूरी तरह से घेरे रहने वाला तत्व जो होता है वो आकाश तत्व होता है, जो कि त्वचा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। तो सुंदर साथ जी, आज हमने देखा दृष्टा बनकर पिंड को देख तो हम रोज ही देखते हैं, ब्रह्मांड को तो हम रोज ही देखते हैं इन 5 तत्वों के रूप में, लेकिन आज हमने दर्शन किया इन 5 तत्वों का अपने अंदर दृष्टा बनकर, और इनको दर्शन करना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने अंदर इन 5 तत्वों को महसूस नहीं कर पाते हैं, इन तत्वों को देख नहीं पाते हैं, तो हम अगली सीढ़ी परमात्मा की तरफ कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि यदि हम खुद को जानेंगे तब तो, क्योंकि हम उसी की संरचना है, हम उसी का अंश मात्र है, हम अपने आप को जानेंगे तो ही हम उसको जान पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत अपने से जानने से होती है। तो हमने आज अपने आप को जाना कि हम कैसे 5 तत्व और 3 गुणों से निर्मित होती है ये पिंड और ये ब्रह्मांड और ये सृष्टि, और हम सभी इन 5 तत्वों और 3 गुणों से बनते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही सुंदर साथ जी। अंतिम में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी भी इस 5 तत्व और 3 गुणों के बारे में कुछ भी मुझे बताना चाहें या मुझसे पूछना चाहें, या कुछ ऐसा नया ज्ञान जो आपके पास हो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और हम सब मिलके इसके ऊपर आगे से सबूर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए कुछ नया विषय लेके जरूर दोबारा उपस्थित होंगे। धन्यवाद जी, प्रणाम जी।